बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है। नामांकन का दौर खत्म होते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुट गए हैं। जहानाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर। इनमें से जहानाबाद सदर सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है, जहां एनडीए ने पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन से राहुल शर्मा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब एनडीए ने प्रचार अभियान को गति दे दी है। इसके तहत गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जेडीयू के स्टार प्रचारक और मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बभना गांव में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए आयाम छुए हैं और जहानाबाद इसका उदाहरण है। अशोक चौधरी ने कहा कि कई साल पहले तक जहानाबाद को नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब जहानाबाद विकास की राह पर है। पहले शाम होते ही लोग घरों से निकलने से डरते थे, लेकिन अब सड़कें रोशनी से जगमगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारी है, बल्कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया है। जहानाबाद से अब राजधानी पटना की दूरी सिर्फ 45 मिनट से पूरी हो जाती है। यह विकास का ही परिणाम है। अशोक चौधरी ने कहा कि सभा के दौरान स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। चंदेश्वर प्रसाद ने भी जनता से विकास की राह को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जहानाबाद को शिक्षा, उद्योग और रोजगार का केंद्र बनाना है। जिले में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक गतिविधियां और तेज होती जा रही है और जहानाबाद की इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। प्रयास है, नेता ने बहुत काम किया है और कहीं ना कहीं पूरे जगह पर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा करंट है। हम कल मसौड़ी भी गए थे, आज जहानाबाद में है, 2 दिन 3 दिन रहेंगे जहानाबाद घोसी में। लोगों के बीच में वापस एनडीए की सरकार लाने के लिए करंट है। लोग ने देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं किया है और बिहार को आगे बढ़ाया है। इन 20 वर्षों में बिहार आगे बढ़ा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मूलभूत संरचना का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नीतीश जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और आने वाले समय में ये 5 साल हमारी समृद्धि का समय है, इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में माहौल बना हुआ है। सर, जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा ने राजद ज्वाइन किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हर लोगों का अपना अपना सोच होता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। ये तो जनता को समझना चाहिए कि क्या बिहार था और क्या बिहार 20 वर्ष में नीतीश कुमार ने बना दिया। इसी जहानाबाद में आने के लिए 2 घंटा 2.5-3 घंटा लगता था हम लोगों को, गया जाने में 4 घंटा लगता था। अब आप देखिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा में गया पहुंच रहे हैं और हर घर में बिजली है। कहीं लोगों को रात बिरात में कोई भी मार्केट आप चले जाइए, कोई भी मार्केट 9 बजे 10 बजे के पहले बंद नहीं होता है। चाहे गांव का सुदूर से सुदूर इलाका हो, वहाँ भी बिजली है, चमन है। तो यही तो जनता चाहती है कि हम भय मुक्त होकर रह सकें। किसी को ये नहीं है कि हम दलित हैं, हम अति पिछड़ा हैं, हमको कोई मारेगा, हमको कोई पीटेगा, हमको कोई दबाएगा, हमको क्या। न्याय के साथ अगर नीतीश जी ने नारा दिया है तो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। पार्टी के उम्मीदवार और जहानाबाद के आपके पूर्व सांसद चंद्रवंशी जी के लिए आग्रह निवेदन करने आप लोगों से आए हैं। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि किन परिस्थितियों का ये जहानाबाद था और कैसे माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्ष के कार्य में इस जहानाबाद को बदलने का काम किया। हमको याद है कि इस जहानाबाद में लोग अपने खेत में, अपने खुद के खेत में रात बिरात में खेती नहीं करते थे कि स्थिति इतनी खराब थी। और इस जहानाबाद से लेकर के, मसौड़ी से लेकर के जहानाबाद, अरवल, कुर्था, गया का जो इलाका था पूरी तरह से जातीय उन्माद में फंसा हुआ था और नेता ने इसको न सिर्फ जातीय उन्माद से निकालने का काम किया, बल्कि इस जहानाबाद को कैसे जहानाबाद आगे बढ़े,
इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI सब देने का काम किया। और इस जिले को एक उत्कृष्ट जिला कैसे बने उसके लिए प्रयास किया। इस प्रदेश में, इस जिले में दलितों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति आवास, कर्पूरी ठाकुर आवास, बालिका छात्रावास आवास सब बनाने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया। जब नेता यहाँ पर आए थे, इस बिहार की बागडोर संभाले थे 24 नवंबर 2005 को, तो ये बिहार 7,000 प्रति व्यक्ति आय पर था और आज अपने 20 साल के कार्यकाल में इसको 66,000 प्रति व्यक्ति आय करने का काम किया। इस बिहार में 700 मेगावाट बिजली का खपत था प्रतिदिन और आज बिहार में 8,800 मेगावाट बिजली का खपत है प्रतिदिन। तो नेता ने न सिर्फ बिहार में वैसे लोगों को, नीतीश जी ने कहा कि पूरा बिहार मेरा परिवार है और हम न्याय के साथ विकास करेंगे। जो मेरा काम करता है, जो हमारे को वोट करता है उसका भी, जो वोट नहीं करता है उसका भी। इसीलिए हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर जगह नली गली, हर एक खेत को पानी और कई योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। और इस प्रदेश में जो आधी आबादी महिलाओं की है उसको सशक्त करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, चाहे वो बालिका पोशाक योजना हो, जीविका योजना हो, या फिर इस बार उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने के लिए 1,23,00,000 महिलाओं को खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया है और महिलाओं के खाते में भविष्य में पैसा आने वाला है। और जो महिलाएं रोजगार को आगे बढ़ाने का काम करेंगी और रोजगार देने का काम करेंगी, उनको आने वाले समय में 2-2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। तो हर तरह से इस प्रदेश में जब स्मार्ट मीटर लग गया और नेता को लगा कि जो लोग दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, फल बेचने का काम करते हैं, अंडा बेचने का काम करते हैं, साइकिल का पंचर बनाने का काम करते हैं, उनको हर रोज आमदनी नहीं होती है और उनके घर भी बिजली लग गया स्मार्ट मीटर। और अभी भी जब नेता आए थे तो 46% लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती थी और माननीय नेता ने इन 20 वर्षों में 30% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन अभी भी 16% लोग रह गए थे, उनके घर भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनके घर में भी पढ़ने लिखने वाली बच्चियां थी। तो नेता को लगा कि अगर हम इस स्मार्ट मीटर के चक्कर में अगर इनके घर का बिजली कट जाएगा तो इनका जो आने वाला भविष्य है, जो नौजवान नौनिहाल है, वो पढ़ाई को फिर डिग्री और लालटेन पर करना पड़ेगा। इसीलिए पूरे बिहार के तमाम घरों को 125 यूनिट बिजली माफ करने का काम किया कि हमारे जो बच्चे हैं गरीब के, उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए जो नेता आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, इस बिहार को आगे ले जाना चाहता है, जिसने पूरे बिहार को अपना परिवार कहा है और न्याय के साथ विकास का नारा दिया है, उनको ताकत देने का काम करिए। चंद्रवंशी जी न सिर्फ नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। और जब चंद्रवंशी जी जीतेंगे तो जो 20 साल में बिहार का विकास हुआ है, उस विकास को और ताकत मिलेगा। जो 7,000 से 66,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुआ है, उसको 1 लाख करना है। और आने वाला 5 साल ये आर्थिक समृद्धि का साल है, ये 5 साल आर्थिक संपन्नता का साल है, लोगों के आर्थिक रूप से मजबूत होने का समय है। इसीलिए जो गाड़ी को आपने 20 वर्ष से ताकत दे के आगे बढ़ाया है, उनको आने वाले 5 साल में भी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की इस जोड़ी को और ताकत देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।